एक बार फिर से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और अभी अभी एक खबर बहुत तेज़ी से उड़ रही है, पूरे न्यूज़ चैनलों पे उड़ रही है। और ये खबर जो उड़ रही है वह आशुतोष नेगी जी के एक बयान की वजह से उड़ रही है। और जो बयान आशुतोष नेगी जी ने दिया है वह काफ़ी हद तक बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि अभी तक अंकिता हत्याकांड मामले से संबंधित जो जानकारी हमें दी गई है, पब्लिक को दी गई है, मीडिया को दी गई है, उस जानकारी पर कई सवाल खड़े हुए थे और वह सवाल अभी भी खड़े हैं और उन सवालों पर अभी भी चर्चा परिचर्चा होती रहती है। तो खबर ये है कि आशुतोष नेगी जी कह रहे हैं कि अंकिता की हत्या 18 सितंबर की शाम को नहीं हुई थी, बल्कि 23 सितंबर की शाम को हुई थी। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अंकिता की हत्या पर यह कहा गया था कि 18 सितंबर को अंकिता को नहर में धकेला गया था और अंकिता नहर में जाकर मर गई थी। लेकिन सारी जनता, सारी पब्लिक, मीडिया यही कह रही है कि अगर अंकिता की हत्या 18 की शाम को हुआ है, नहर में धक्का मारने से, उसमें पानी में डूबने की वजह से हुई थी, तो उसकी लाश, उसकी बॉडी 23 सितंबर को मिलती क्यों नहीं है? 23 सितंबर को ढूंढने पर भी मिलती क्यों नहीं है? और फिर जब 24 को मिलती है तो उसकी बॉडी फुली हुई नहीं होती है, मछलियों ने उसको खाया हुआ नहीं होता है, तो इतने दिनों से उसकी बॉडी पानी में थी, तो फिर उसकी बॉडी फुली क्यों नहीं? मछलियों ने उसको खाया क्यों नहीं? या फिर उसकी बॉडी इतने समय से दूर कहीं बहकर क्यों नहीं गई? जब उसकी बॉडी को वहाँ से निकाला गया तो उसकी बॉडी तरोताज़ी लग रही थी। और अब जो बयान आया है, उस बयान के अनुसार रिजॉर्ट का जो एक कर्मचारी है अभिनव, वो कहता है कि 23 की शाम को पुलकित अंकिता के रूम में जाता है और वहाँ अंकिता रो रही होती है, चिल्ला रही होती है, हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलकित आर्य उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, दुराचार कर रहा था। और 18 से गायब अंकिता, 20 को उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए उसके पापा जाते हैं और पुलकित आर्य भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अंकिता तो 23 तक जिंदा थी और अंकिता को कहीं ले जाने की साजिश चल रही थी। यानी कि अंकिता को मारने की साजिश नहीं चल रही थी, बल्कि अंकिता को कहीं ले जाने की साजिश चल रही थी और अंकिता को गायब करने की साजिश चल रही थी। पुलकित आर्य और उसके साथ जो वीआईपी कल्चर के लोग मिले हुए थे, उन लोगों की कहीं ना कहीं ये साजिश थी कि अंकिता को जान से नहीं मारना है, बल्कि उसको छिपा के रखना है और जैसे ही वो अपने साजिश में सफल हो जाए फिर अंकिता के साथ दुराचार करना है। इसीलिए उन्होंने 18 से 23 सितंबर तक अंकिता को छिपा के रखा हुआ था और उनको कहीं ना कहीं भरोसा था, पुलकित आर्य को कहीं ना कहीं भरोसा था कि अंकिता का मामला जल्दी शांत हो जाएगा और उसे भरोसा था कि शासन प्रशासन को वो मना लेगा, शासन प्रशासन को वो बेवकूफ़ बना लेगा या फिर उनके साथ मिलजुल कर अपने इस कुकृत्य को अंजाम दे देगा। इसीलिए उसने अंकिता को रिजॉर्ट में ही छिपा के रखा हुआ था और उसने अंकिता को मारा नहीं था, क्योंकि उसको भरोसा था कि ये मामला जल्दी छंट जाएगा। और मैंने जो बहाना बनाया है कि अंकिता को मैंने नहर में धक्का दे दिया, तो उससे ये लोग अंकिता को ढूंढने के लिए नहर में या नदी में कहीं दूर तक जाएंगे और जब नहीं मिलेगी तो ये लोग ये सोच लेंगे कि अंकिता की जो बॉडी है वो कहीं दूर बहकर चली गई है और अब नहीं मिल रही है। लेकिन बाद में जब उसको ये पक्का विश्वास हो जाता है कि अब अंकिता की खोज बहुत तेज़ी से हो गई है और जनता और पब्लिक में यह आवाज़ चली गई है, मीडिया ने बहुत ज़ोर शोर से हो हल्ला कर दिया है, उसे लग गया था कि अब रिजॉर्ट के अंदर अंकिता मिल जाएगी, फिर उसकी पोल खुल जाएगी, तो उसने अंकिता को मार दिया। अंकिता को उसने जान से मार दिया और फिर 23 की शाम को उसने अंकिता को जान से मारा और शायद 23 की शाम या 24 की सुबह को उसने नहर में डाल दिया। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बोला है कि कहीं ना कहीं अंकिता की बॉडी को 23 की शाम या 24 की सुबह को नहर में फेंका गया, इसीलिए अंकिता की बॉडी फुली नहीं थी, अंकिता की बॉडी इसलिए तरोताज़ी थी। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। अभिनव यही कहता है कि अंकिता 23 की शाम को अपने रूम में रो रही थी, चिल्ला रही थी, यानी कि उसको बंदी बना रखा था और पुलकित आर्य उसके साथ जोर ज़बरदस्ती कर रहा था। यानी कि 23 की शाम को जोर ज़बरदस्ती भी कर रहा था और शायद उसको मार भी रहा था, जान से मार रहा था। इसलिए अंकिता रो रही थी, हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी, क्योंकि पुलकित आर्य को अंकिता को मारना ज़रूरी हो गया था और उसने उसी दिन मारा भी उसको और शायद 23 की शाम को ही उसने नहर में डाल दिया। फिर हो सकता है सुबह या रात को उसने नहर में डाल दिया और फिर उसके बाद फिर से शासन प्रशासन को सूचना दी कि फिर से जाकर नहर में
अंकिता की बॉडी को ढूंढने, और फिर शासन प्रशासन जो एसडीआरएफ की टीम होती है वो जाती भी है, उनको बॉडी मिल भी जाती है। ये सवाल हमने पहले भी खड़े किए थे, मैंने अपने वीडियो में पहले भी ये सवाल खड़े किए थे कि ऐसा हो सकता है क्यों 23 की शाम को नहीं मिलती है और 24 को मिल जाती है बॉडी, और क्यों फिर से एसडीआरएफ की टीम को वहीं भेजा जाता है जहाँ पर पहले भी भेजा गया था, जहाँ पर पहले अंकिता की बॉडी नहीं मिलती है वहीं दोबारा क्यों भेजा जाता है। मैंने ये सवाल पहले भी किया था अपने ब्लॉग में, अपनी वीडियो में, और आज भी वही सवाल सामने आ रहा है। और जो अभिनव ने कहा उससे भी ये क्लियर हो गया है, स्पष्ट हो गया है कि अंकिता 23 की शाम को ही मारी गई, अंकिता की हत्या 23 की शाम को ही की गई। आप बताओ, ऐसे दरिंदे को बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता, जबकि उस दरिंदे को पता था कि उसके पिता इतने तड़प रहे हैं, उसके माता पिता इतने तड़प रहे हैं, उसके दोस्त इतने तड़प रहे हैं, उसका भाई इतना तड़प रहा है, उसको जानने वाले सारे लोग इतने तड़प रहे हैं कि अंकिता कहाँ चली गई। इसके बावजूद भी अंकिता जिंदा थी, फिर भी उसने उसको जान से मार दिया 23 की शाम को। तो ऐसे दरिंदे को तो मैं तो कह रहा हूँ तड़पा तड़पा के मार देना चाहिए, जान से मार देना चाहिए और चौराहे पे मार देना चाहिए। भाई 18 सितंबर को अंकिता की हत्या हुई ही नहीं है, ये हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि अंकिता की हत्या 18 सितंबर को नहीं हुई है। अंकिता की हत्या 23 की शाम को ही हुई है, इसीलिए 23 की शाम या 24 की सुबह को ही नहर में डाला गया। और इन लोगों की चाल तो देख लीजिए, इसमें मैं साफ कह रहा हूँ कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की भी मिली भगत है, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम को 23 की सुबह या 23 तारीख को दिन भर एसडीआरएफ की टीम उस जगह पर अंकिता की बॉडी को ढूंढती है, फिर 24 तारीख को भी एसडीआरएफ की टीम को वहीं पर भेजा जाता है। इतने बेवकूफ़ समझ रहे हैं ये लोग जनता को, ये लोग पब्लिक को, मीडिया वालों को इतना बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि जैसे कि हमारे समझ में कुछ आता ही नहीं। हमने पहले भी कहा था कि 23 सितंबर को जब वहाँ पर पूरी तरह से अंकिता की बॉडी को खंगाल लिया था, नहर में नहीं मिली थी, फिर भी एसडीआरएफ की टीम को 24 तारीख को वहीं पर क्यों भेजा जाता है। और आज जो बयान अभिनव का सामने आया है कि वो यही आया है कि 18 सितंबर को नहीं बल्कि 23 सितंबर को अंकिता की हत्या की गई थी, अंकिता 23 सितंबर को रो रही थी, यानी कि उसकी हत्या की जा रही थी। अब अभिनव भी सवालों के घेरे में है कि क्यों वह उसको बचाने के लिए नहीं गया, या फिर उसने क्यों पुलिस वालों को फ़ोन नहीं किया, उसने पुलकित आर्य को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। चाहे तुम नौकर ही क्यों ना हो किसी के, वैसे तुम किसी के नौकर नहीं हो, तुम काम करते हो, काम करने के पैसे लेते हो, तो कोई किसी का नौकर नहीं होता है। आप इंसान हो, आपको जाकर अंकिता को बचाना चाहिए था, कोशिश करनी चाहिए थी, फ़ोन इधर उधर कॉल लगा देनी चाहिए थी, पुलकित को धमकी दे देनी चाहिए थी, वो उसकी कुछ वीडियोग्राफी कर देनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ कर देना चाहिए था। अब मैं अभिनव पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन गुस्सा होता है, एक गुस्सा जो दिखाना भी पड़ता है कि यार इंसान हो, है ना, कुछ ही दिन की हमारी ज़िंदगी होती है, कुछ ही दिन का हमारा जीवन होता है, उसमें अगर तुम अच्छे काम करने की हिम्मत नहीं रखते हो तो फिर ये जीवन हमारा निरर्थक होता है, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो ये है पुलकित आर्य और वीआईपी कल्चर से संबंधित लोगों की मिली भगत। इन्होंने इतनी बड़ी साजिश की थी और आज धीरे धीरे इनकी जो पोल है वो सामने आ रही है, इनकी पोल खुल रही है। तो मैं जनता से यही अपील करूँगा कि यार आप लोग खामोश मत रहिए, आप लोग भी आगे आने की कोशिश कीजिए, हम लोग भी आपके साथ लगातार बने रहेंगे। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो हम उनकी उस घटना की वीडियोग्राफी ज़रूर करेंगे, उस घटना की ब्रॉडकास्टिंग ज़रूर करेंगे और पूरी जनता तक, पूरी दुनिया तक उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ भी कुछ गलत हो रहा है, कि किसी के साथ भी अगर कुछ गलत होता है इस क्रांति में तो हम दुनिया तक दिखाने की कोशिश करते रहेंगे और लगातार इसका विरोध करते रहेंगे। तो आप भी हमारे साथ आ जाइए, हम भी आपके साथ रहेंगे। और इस तरह से हमारे देश में जो ये गलत घटनाएं हो रही हैं उसके लिए हमें क्रांति करनी ही चाहिए। अगर हमने क्रांति नहीं की तो फिर हमारे देश की जो हालत अभी इतनी ख़राब है उससे भी ज़्यादा हो जाएगी, उससे भी बदतर हो जाएगी। तो फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या खबर आती है, तो जो भी खबर आएगी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम आज की जानकारी को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आपसे फिर मुलाकात करते हैं जल्दी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों तक देश की हर एक खबर को आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। और मेरा एक और ब्लॉग चैनल है यूके गढ़वाली ब्लॉगर, मैंने उस पर भी बहुत सारी वीडियो बनाई है अंकिता हत्याकांड से संबंधित। क्योंकि मैं जब ब्लॉग बना रहा था तो फिर मुझे जो मेरा ये चैनल है ये उस समय उतना ग्रो नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा भरोसा नहीं था कि ये चैनल आगे ग्रो कर पाएगा और इस पर जो मैं खबर दे रहा हूँ वो लोगों तक जा पाएगी, इसलिए मैं अपने ब्लॉग वाले चैनल पर लगातार खबर दे रहा था।
लेकिन मैं उस पर ब्लॉगिंग ही करूँगा। लेकिन अगर कोई भी गलत घटनाएं होती हैं तो मैं उसके थ्रू भी और इस चैनल के थ्रू भी, दोनों के थ्रू मैं दोनों चैनल को इसी चीज़ के लिए समर्पित कर दूँगा। और दोनों चैनल से लगातार यही जो गलत घटनाएं हो रही हैं, जो शासन प्रशासन जो गलत कर रहा है हमारे देश के साथ, हमारी सरकार जो गलत कर रही है, सरकार का आईना दिखाने की कोशिश मैं दोनों चैनल से करूँगा। मैं भरसक प्रयास करता रहूँगा कि किसी भी हाल में हमारा देश कंगाल ना हो। हमारे देश एक सोने की चिड़िया थी और इन लोगों ने इसको कंगाल कर दिया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। और लाइक के साथ साथ कमेंट बॉक्स में, लाइक करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कीजिएगा। और जल्दी से जल्दी अंकिता को इंसाफ दिलाने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ में किरण नेगी भी है, जो बरसों से, सालों से अपने इंसाफ के लिए तड़प रही है। उसकी आत्मा को भी शायद शांति ना मिल रही हो, लेकिन उसकी आत्मा को शांति मिल भी गई हो, भगवान ने क्या पता उसको अपने शरण में स्थान दे दिया हो। लेकिन उसके माता पिता बहुत परेशान हैं। तो उसके माता पिता का मन शांत हो जाए और उनको भी कहीं ना कहीं यह संतोष हो जाए कि अपराधियों को सज़ा मिल चुकी है। तो कोशिश करते रहिए अपने देश को सुधारने की, अपने देश की इस भ्रष्ट सरकार को, इस भ्रष्ट प्रशासन को, इन भ्रष्ट नेताओं को सुधारने की। तो मिलते हैं आपको जल्दी अगले खबर के साथ, अगली जानकारी के साथ। नमस्कार।